आयनाइजेशन इंथैल्पी में मैंने डिस्कस किया था, इसकी डिफिनेशन आपको बताई थी कि व्हाट इज द डिफाइन, हाउ विल यू डिफाइन इट। क्या कितने लोग जानते हैं, पता है किसी को? केवल हैंड्स अप कर दो जिनको पता हो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है। ओनली 3 पर्सन्स आर देयर, है ना? बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब हैंड डाउन नाउ। आयनाइजेशन इंथैल्पी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन निकालने को, सपोज कर लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सपोज कर लीजिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई एलिमेंट्स है, और इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर इसको निकालने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज द आयनाइजेशन इंथैल्पी। क्लियर? ऐसी मैंने आपको डिफाइन किया था। फिर मैंने कहा था अगर आपको फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी कहेंगे। बोलो, अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी कहेंगे। अरे कुछ ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा है? और अगर हम थर्ड को निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को तो इसे हम क्या कहेंगे? थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी कहेंगे। बोलो हाँ या ना? फिर इसमें मैंने बोला था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है भाई? जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है आपको कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना वो इजीली निकल जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, वैसे ही क्या हुआ, न्यूक्लियस का, इसका न्यूक्लियस का इसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। अच्छा, जब दूसरा चला गया तो फिर जो है इसका क्या होगा? अगेन, दैट इज अगेन, फिर जो है क्या हो गया आपका, और ज्यादा स्ट्रांग हो गया इसके ऊपर इफेक्ट न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना ही ज्यादा होगा, राइट, उतना ही क्या हो जाएगा? ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो मैंने एक रिलेशन भी बताया था कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है इज ग्रेटर, मतलब इज लेस देन सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, और इससे भी ज्यादा होती है थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। बोलो ऐसा आपने लिखा है, हाँ या ना? ये मैंने आपको बातें कर ली थी आपसे, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं है। एक मैंने कहा था कि 10 to 15 वाला एक बताया था, टेन टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या बताया था, कुछ ध्यान है आपको? देखो, जब तक रिवीजन में नहीं जाओगे कुछ नहीं हो सकता आपका, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, आप खूब समझ लो। इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखाए थे कि इनके बीच में कुछ अगर आयनाइजेशन इंथैल्पी है तो क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो मोर स्टेबल होगा देन लोअर ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बताया था। तो इस टाइप से कुछ बातें और भी हुई थी,
कुछ और हमने इसमें बताया था आपको, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डिफिनेशन हो गई। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में इसका क्या इफेक्ट होता है? पीरियोडिक टेबल में इसका इफेक्ट क्या होता है? तो इसके लिए 2-3 चीजें हमने बताई थी। एक तो मैंने बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी directly proportional to the force of attraction of nucleus। कुछ बताया था हमने ऐसा क्या? ये न्यूक्लियस के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? अभी मैंने बताया कि जितना ज्यादा बंधन होगा किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, उतना ही ज्यादा क्या होगा? टाइटली क्लोज रहेगा। अब जब टाइटली क्लोज है, आपको बाहर मिलने जुलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे ही घर से भाग जाओगे? आप खूब घूम रहे हो, 9-9, 10-10 बजे तक, 12, 1-1 बजे तक घर आ रहे हो, तो खूब आपको छूट मिल रही है घर से। आप तो जब चाहोगे तब घर से भाग जाओगे बगैर बताए हुए, राइट? बोलो बोलो। तो सेम टाइप से इसमें जो न्यूक्लियस है, तो एक तो हमने ये बताया था, दूसरा और क्या बताया था मैंने? बताओ भाई। एक और बताया था, अगर मान लीजिए साइज इंक्रीज होगा, किसका? साइज ऑफ किसका? एटम इंक्रीज्ड, तो क्या होगा? बोलो। डेल्टा ए आई एच, ये है क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज्ड। बताया था क्या? अगर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, कौन? साइज ऑफ एटम का इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज, कम होती चली जाएगी। क्यों? कैसे? तो इसका मतलब जो ऐसे अगर हम कहें, अगर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन से नीचे आए, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, इन ग्रुप्स में अगर हम नीचे की ओर आए तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। बोलो, साइज इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जैसे ही डाउन द ग्रुप, विद इन डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज्ड। बोलो, जो पहला लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है फर्स्ट ग्रुप में, तो जैसे जैसे डाउन चलते जाएंगे वैसे वैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा। और क्या होता जाएगा? क्या घुसा? नहीं घुसा? घुस रहा है? ठीक, बहुत अच्छी बात है। एक और बताया था, अगर मान लीजिए, एक और बात मैंने की थी, एक जेड इफेक्ट की बात की थी, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, इफ जेड इफेक्ट इंक्रीज, तो क्या होगा? डेल्टा ए आई एच विल बी इंक्रीज। बोलो हाँ या ना? जेड इफेक्ट क्या होता है? अभी मैंने कहा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, है ना, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन चला गया था, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो इफेक्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो इसे कहते हैं जेड इफेक्ट। तो ये जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? बोलो। एक होता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? बताया था लास्ट क्लास में, डिस्कस किया था क्या?
पेनिट्रेशन पावर, कौन बताएगा? शुभ बताओ भाई, क्या होती है पेनिट्रेशन पावर, क्या होती है? बोलो। चलो sit down. Penetration power is the closeness to the nucleus. क्या लिख सकते हैं? It is the closeness to the nucleus. ये न्यूक्लियस की क्लोजनेस। सपोज कर लीजिए कि यहां ये ऑर्बिट है, अच्छा ठीक है, मान लीजिए हमने ये इसको छोड़ दो, अगर एस पी डी एफ की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा क्लोज कौन होगा? एस वाला क्लोज होगा किसके? न्यूक्लियस के। इसके बाद में पी वाला क्लोज होगा, इसके बाद में डी वाला क्लोज होगा, इसके बाद में एफ सबसे दूर होगा। तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा हुई? एस ऑर्बिटल की, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। मेरी बात समझ गए? क्लोजनेस एस पी डी एफ में क्या हो जाएगी? एस की क्लोजनेस सबसे ज्यादा और पी की कम और डी की और कम, एफ की सबसे कम। मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? बोलो। अब यहां पर अगर हमने ले लिया, यहां पर इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। मान लीजिए एक हमने बीई ले लिया, दूसरा बोरान ले लिया, एक बीई लिया, दूसरा बोरान लिया, बेरिलियम और बोरान। अब बेरिलियम जो होता है ना, इसका जो होता है वो 2s2 होता है ना? और बोरान का क्या होता है? 2p1 होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? 2p1। अब मुझे ये बताओ, अगर हम कहें कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम क्या बोरान की? राइट, बिल्कुल, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर। बोलो क्यों होगी? क्योंकि पेनिट्रेशन पावर इज इंक्रीज। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भैया कि जो पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज्ड तो क्या होगा? आयनाइजेशन या डेल्टा है, कैसे हो गया? तो क्या हो गया भैया कि इसमें डेल्टा ए आई एच विल बी इंक्रीज्ड। समझ गए? हाँ या ना? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ? एक और चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है?
इससे क्या लेना देना है बताओ भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेना देना सर ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक वर्ड आपने सुना होगा, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, राइट? ये दो वर्ड आपने सुने होंगे इससे पहले, और ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ये वर्ड सुनाए होंगे। बोलो। और हाफ फिल्ड फुल फिल्ड अगर नहीं भी पता है तो आप जाकर के बैक में जाओ, उसको वीडियो को सर्च करो, मिल जाएगा। और इसमें मैंने बताया था कि ये जो है ज़्यादा ही कैसे होते हैं, मोर स्टेबल। कैसे होते हैं? मोर स्टेबल। अब ये ज़्यादा स्टेबल है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ या ना? जो स्टेबल कम है उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली आप नहीं निकाल सकते हैं। तो जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, तो उनका क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर होगी। ठीक है, मोर स्टेबल। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? मोर विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए? शायद यही पॉइंट अगर आपने लिखा हो तो लिखने की कोशिश की हो तो यही आपने लिखा होगा कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल ड्यू टू मोर एक्सचेंज एंड सिमेट्रिकल। अब मोर एक्सचेंज और सिमेट्रिकल भी मैंने बताया था आपको, ये भी लास्ट क्लास में बताया था आपको। कौन सी क्लास में? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब स्टेबिलिटी मैंने पढ़ाई थी तब। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट वीडियो में आप जाओ, उसको देख लो। ठीक है ना? एक्सचेंज मैंने बताया था कि जैसे डी ऑर्बिटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 पर है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसका एक्सचेंज कितना होगा? यहाँ जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, राइट? तो कितने एक्सचेंज हो गए इस इलेक्ट्रॉन के लिए? 1 2 3 4 एक्सचेंज हो गए। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, 3 ये हो गए। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, इसका मन नहीं यहाँ बैठने तो यहाँ से फिर यहाँ जा सकता है, तो 2 और हो गए, 2 सॉरी। और फिर ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ से फिर यहाँ नहीं मन लगा तो यहाँ जा सकता है, तो 1 एक्सचेंज और हो गया। टोटल एक्सचेंज कितने हो गए? 10। बोलो। और जितने एक्सचेंज उतनी ज्यादा एनर्जी, राइट? तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा मैंने बताया था आपको। तो केमिस्ट्री इसीलिए हार्ड है, केमिस्ट्री इसीलिए हार्ड है क्योंकि केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी एक चैप्टर की दूसरे, दूसरे की तीसरे, तीसरे की चौथे से कोरिलेट है। अगर आपने पीछे का नहीं ध्यान दिया, मैंने आपको पीछे का बता दिया, चलो ठीक है, तो समझ आ गया, लेकिन कब तक कितनी चीजें बताते रहेंगे? तो इसलिए आपको हर एक चैप्टर को रिवाइज करना और उसको कोरिलेट करना बहुत अच्छे से, ये चीज आनी चाहिए। अभिषेक गुप्ता, नींद आ रही है? आ रही? कुछ नहीं आ रही? ठीक, बढ़िया। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरा, अब एक बात ये और करेंगे, अगर हम पीरियड की बात करें,
आयनाइजेशन इंथैल्पी एलॉन्ग पीरियड। अब मैंने बता दिया था कई चीजें, अब इसके बेस पे बताओ आप क्या होगा। पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बोलो। इंक्रीज होगी नहीं होगी? पीरियड में ऊपर से नीचे चले जाएंगे, पीरियड एलॉन्ग पीरियड, पीरियड की बात आप क्या समझ रहे हो? पीरियड का मतलब ये हुआ जो इस टाइप से लाइन है, अब इसको लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहले तो ये जो साइज होगा वो क्या होगा, पहले साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे साइज के ये कैसे होती है, पैरेलल चलती है, प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो जाएगा, पहले आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, जनरली आयनाइजेशन इंथैल्पी विल बी इंक्रीज्ड। क्या लिखेंगे, इंक्रीज्ड। along the period when we go to या move to left to right, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी विल बी इंक्रीज। बोलो, बताओ भाई। इसको थोड़ा अगर टाइम मिले आपको तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। फिर कुछ चीजें थोड़ी सी और हैं। अगर सेकेंड पीरियड की हम बात करें, सेकेंड पीरियड में क्या है, सबसे पहले क्या है, नेक्स्ट, सबसे पहले लिथियम है, फिर क्या है भाई, फिर क्या है, बोरान, फिर क्या है, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन। चलो भाई नियान मान लेते हैं, छोड़ो नियान है, चलो ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या इनका ऑर्डर ऑफ इंथैल्पी लिख दीजिएगा, तो भैया क्या होगा, इसका जैसे जैसे ये क्या होता जाएगा, इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी विल बी इंक्रीज, सारे के सारे की क्या हो जाएगी, इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी क्या? मैं कहता हूं नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, कुछ ये जो साइन है अभी मैंने बताया था, ये गड़बड़ है, इसकी ज्यादा होगी। बोलो, चेक करना इससे पहले वाले पॉइंट्स को भूल, क्योंकि ये ड्यू टू किस वजह से ये इसकी कम होगी, ड्यू टू पेनिट्रेशन सेल्स। आगे बताओ कहां पे क्या हो सकता है, बताओ भी आगे क्या होगा। अब नाइट्रोजन की ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अब बताओ क्यों, नाइट्रोजन का क्या होता है, देखो नाइट्रोजन में जो पी ऑर्बिटल है आपका 2p3 होता है नाइट्रोजन में ना, होगा नहीं होगा। अब 2p3 होता है तो इसमें बेटा कितने हो गए, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया। और हाफ फिल्ड और क्या होते हैं, फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। इसमें एक रीजन काम करेगा सिमेट्री वाला,
डी ऑर्बिट में दोनों रीजन काम करेंगे, डी सब सेल में दोनों ही करेंगे, लेकिन पी में केवल सिमेट्रिकल वाला काम करेगा। मैंने 2 पॉइंट बताए हैं स्टेबिलिटी के, एक सिमेट्रिकल और दूसरा क्या बताया था, है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी एक्सचेंज डी में बताए थे ना, इसमें एक्सचेंज का मामला नहीं है, केवल डी में एक्सचेंज होता है। पी में क्या है, केवल सिमेट्रिकल मामला इसमें लगेगा आपका। बोलो भाई, तो ये हाफ फील्ड हो गया, बताओ, और बाकी तो सब होगी। तो ये अगर आ जाए इस टाइप से लिखने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन यहीं से बनते हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पीरियड में बात करते हैं, नेक्स्ट आगे।